सिया राम। आज बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति। सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है। इस जड़ शरीर को चलाने वाला जो एकमात्र कारक है वो आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो मन नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है। अगर आत्मा नहीं है और शरीर नहीं है तो कोई ऐश्वर्य, किसी भी तरह के कोई साधन, कुछ लग्जरीज, कुछ वीनस, कुछ ज्ञान, बौद्धिकता का स्तर, बुद्धि कुछ भी नहीं है। सो हाउ इम्पोर्टेंट द सूर्य एंड चंद्रमा की युति, जिसे अमावस्या का नाम दिया जाता है। परंतु उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि अमावस्या का सच में इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कितना असर पड़ता है। हम बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, चेतना है और इसी से ही हमारा ये जो जड़ शरीर है ये चलता है और सर्वदा व्याप्त रहने वाली है। आत्मा का कारक ज्योतिष में सूर्य को कहा गया और सूर्य एक राजसिक ग्रह है। सिमिलरली चंद्रमा भी एक राजसिक ग्रह है। जहां सूर्य को राजा की पदवी मिलती है वहीं पर चंद्रमा को रानी कहा गया है। अगर राजा ही नहीं होगा तो रानी कहां से होगी। अब अगर ध्यान से देखें तो मन बुद्धि यानी कि हमारे जो सेनापति हैं मंगल या हमारे गुरु हैं जो मंत्री हैं वो कैसे कार्य करेंगे बिना राजा और रानी के। वहीं पर अगर कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कुछ भी नहीं है अगर आत्मा नहीं है। परंतु फिर भी हम चल किसके सहारे रहे हैं? मन। अब मन क्या है? मन है जो हर एक समय समय पे परिवर्तन होता है। कभी आज कुछ सोचता है, कभी संवेदनशील होता है, कभी बहुत खुश होता है, कभी वो बहुत अच्छे अच्छे से ख्वाब देखता है, ऊंचाइयों को छूता है। अर्जुन स्वयं गीता में भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, इस मन को शांत करना बहुत ही मुश्किल है, इसे वश में रखना बहुत ही मुश्किल है। परंतु कृष्ण फिर भी उसे इस मन की चंचलता को स्थिरता में बदलने का पूर्ण उपदेश देते हैं। मन जो है वो हमारे जो मस्तिष्क है उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो खुशियां, दुख या मानसिक तौर पर हर एक चीज को सोचना, नकारात्मक प्लस पॉजिटिव वे में परिवर्तनशील रहना। आज इस समय ये सोचना, थोड़े से ही समय उपरांत आप ये सोचेंगे कि आप अमेरिका में पहुंच गए हैं। जो इंद्रियां हैं उसको अगर किसी ने वश में कर लिया तो उसका चंद्रमा बली है, और जो नहीं कर पाया, जिसके पांचों जो घोड़े दिखाए इधर उधर भाग रहे हैं, तो उसका मन चंचल है। तो क्या सूर्य चंद्रमा की युति चंद्रमा को वश में रख सकती है? ऐसा नहीं। क्या एग्जैक्टली सूर्य और चंद्रमा की युति बताती है? ज्योतिषीय रूप से अगर हम इसे देखते हैं तो चंद्रमा राजसिक प्लैनेट है जैसे कि सूर्य। जहां सूर्य बताया था राजा है और वह रानी है, वहीं अगर आप देखें तो हम सूर्य को अग्नि तत्व, अग्नि के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और चंचल चंद्रमा को जल के साथ। अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर तेज अग्नि है तो जो चंद्रमा यानी कि जो जल है अगर वो जलाया अग्नि के आगे डाला जाए तो अग्नि बुझ जाएगी। तो इसका मतलब तो सूर्य को अस्त होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि चंद्रमा की तो अपनी कोई रोशनी ही नहीं है। जो भी समस्त हमारे प्लैनेट्स हैं, जो अर्थ प्लैनेट है, वो भी सूर्य के ही जो अग्नि है, जो तेज है, जो आत्मा है, उसी से ही चल रहा है। तो कुछ एक स्पेसिफिक डिग्री है जहां पर आकर जो चंद्रमा है अस्त होता है, यानी कि अपना प्रभाव नहीं दे पाता। जो भी उसके अंदर मन में चल रहा होता है, जो भी इच्छाएं हैं, भौतिक भावनाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो सब क्षीण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है, मन का चलना रुक जाता है और वह व्यक्ति पूर्ण तरह समर्पित हो जाता है। आत्मिक तौर पर अंदर ही मंथन करना आरंभ होता है। वह होती है चंद्रमा की 12 डिग्री। जब चंद्रमा 12 डिग्री या उससे कम का होता है तो पूर्ण तरह से वह सूर्य से आच्छादित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अमावस्या। अब चंद्रमा और जब सूर्य की युति अगर 12 डिग्री से दूर है तो सूर्य उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। अब लोग कहते हैं भाई ये तो अमावस का जातक है। अब क्या अमावस का जातक कैसा होगा? वह जातक वो होगा जिसे भौतिक
जो सुख है उसे इनिशियली चाहना हो सकती है, परंतु वहां पर उसका रुझान नहीं होगा। हमारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, अगर आप गुरु नानक देव की हॉरोस्कोप देखें या आप स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस जी की हॉरोस्कोप अगर आप देखते हैं, जो 11 नंबर लगन से शुरू होती है, सूर्य और चंद्रमा वहीं पर ही विराजमान है, बुध भी वहीं पर विराजमान है। वो राहु केतु एक्सिस उनका जो है वो 4th और 10th हाउसेज में है, यानी कि उनके जो षष्ठेश है और जो अष्टमेश है वो उनके लगन में बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा भी वहीं पे बैठे हैं अलॉन्ग विद द बुध, जिसे राहु अष्टम से देख रहा है और चंद्रमा अष्टम भाव को देख रहा है और केतु छठे भाव को देख रहा है, और वहीं पर ही पंचम भाव में गया है जुपिटर। तो सूर्य और चंद्रमा की जो युति इनके लगन में बनी, पहले ये भी मानसिक तौर पर ही माँ काली की आराधना करते थे, बहुत सी हेल्यूसिनेशंस होती थी, परंतु अंत में इनको जो प्राप्ति हुई, राइट। तो हमें ये देखना है कि अमावस का जातक कैसा है, अमावस पर क्यों हम लोग पितृ को दान देते हैं, बिकॉज दैट इज द डे व्हेन वी कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी। जब हम इन इररिस्पेक्ट ऑफ द पूर्णिमा, अगर हम अमावस पर ज्यादा पूजा करते हैं या दान देते हैं तो सीधा वो हमारे पितरों को लगता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या चंद्रमा और सूर्य एक ही हाउस में है, क्या 12 डिग्री के अंतर्गत आते हैं, तभी ये चंद्र और सूर्य की युति अमावस कहलाएगी, अदरवाइज इट्स नियरली अ चंद्र सूर्य युति। अब ये कहना कि सूर्य चंद्रमा की युति के साथ अगर अमावस्या योग बन गया, जी हाँ योग बन गया, तो क्या व्यक्ति भौतिक सफलताएं नहीं प्राप्त कर सकेगा, ऐशो आराम उसे नहीं मिलेगा? ऐसा कहना टोटली अनुचित और गलत होगा। सबसे पहले हम कुंडली में ये चेक करेंगे कि जो सूर्य और चंद्रमा की युति अगर 12 डिग्री पर भी आ रही है और टोटली अमावस्या आ रही है, 12 डिग्री से कम आ रही है, फर्स्ट वी हैव टू चेक कि वह किस राशि में बन रहे हैं। अगर वो सूर्य और चंद्रमा की उच्च की राशि है, मित्र राशि है, स्व राशि है, उसमें ये योग बन रहा है, या इवन दे आर इन द धनु राशि जो कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण की राशि है, अर्थात 1 राशि, 2 राशि, 4 राशि, 5 राशि और 9 राशि, जहां पर उच्च का भी होता है, अगर वहां पर ये योग बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। मनुष्य अपनी उन्नति भौतिक स्तर पर भी करेगा और आत्मिक स्तर पर भी करेगा। प्लस फिर ये देखेंगे कि क्या वो केंद्र त्रिकोण में बन रहा है ये योग, फिर उसके ऊपर किस ग्रहों की दृष्टि है। अगर जुपिटर की दृष्टि है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ उसको ऐश्वर्य मिलेंगे, परंतु उसका जो रुझान है वहां पर जो आत्मिक बल है वो बहुत ज्यादा होगा। जितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आती हैं उसे पार करने की जो क्षमता है उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा होगी। अर्थात जो आत्मा है वह मनुष्य के मन को अनुशासित कंट्रोल करने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखती है। आत्मचिंतन वे व्यक्ति कर सकता है, आत्मज्ञानी होता है, और सबसे बड़ी बात ये लोग बहुत ही बढ़िया मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकेट्रिस्ट होते हैं, और इनमें बहुत अद्भुत क्षमता होती है दूसरों की प्रॉब्लम्स को ना केवल समझने की, जड़ तक जाने की, उसको सॉल्व करने की। जितने भी साइकिक हैं, जो मास्टर्स हैं, जो हीलर्स हैं, दे आर बीइंग, इफ यू गेट अ चांस, तो आप अगर खुद भी बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य हैं या किसी भी ऑक्टल साइंस से बिलीव करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सूर्य और चंद्रमा की युति होगी, और हो सकता है कि वह अमावस्या का ही आपका बॉर्न हो, और अगर वह किसी अच्छे शुभ ग्रह के साथ उससे देखा जा रहा है या केंद्र त्रिकोण में है, तो आप बहुत ऊंचाइयां, बहुत कंफर्ट भी आपको प्राप्त होंगे, आप अनुशासित होंगे, सरकार से भी आपको मान सम्मान और लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जो पिता है और माता है उनका सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। आपके अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत जबरदस्त होगा। हाँ, इसमें बस ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये नीचत्व को प्राप्त ना हो, 4, 8, 12 में ना बन रहे हो, पाप प्रभावी जितने भी हमारे ग्रह हैं वो उन्हें ना देख रहे हो, त्रिक भाव, त्रिक स्थानों पे अगर ये ना बने, तो जो सूर्य चंद्रमा की युति या जो अमावस्या योग है अगर वह बन रहा है, तो वह इन रियल सेंस ना तो वो आपको अशांत करेगा, ना मानसिक प्रॉब्लम देगा, परंतु आपको इतनी पावर देगा कि आप दूसरों को भी शांत करें और उनकी भी मानसिक जो इम्बैलेंस है उनको भी सॉर्टिफाई करके एक जीवन की आप उन्हें राह दिखा सकते हैं और बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। कमजोर से कमजोर समय में भी आप सशक्त रहकर खड़े हो सकते हैं और अपने साथ वालों को भी खड़ा कर सकते हैं। तो यह है सूर्य और चंद्रमा युति का फल।
आशा है कि जो भी आपके माइंड में अभी तक मिथ्स थे रिगार्डिंग कि अमावस्या का अगर जन्म होता है तो शायद चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या इसी तरह से सूर्य के योग जिस भी अन्य ग्रहों के साथ होते हैं उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे। परंतु विद द पॉजिटिव होप आई थिंक कि जो सूर्य चंद्रमा की जो योग है, जो अमावस्या है, उसके बारे में जितनी भी कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर होगी तो वो अब सॉल्व होगी कि कितने ज्ञानी, आत्मज्ञानी, आत्मसंयमी, आत्मा के ऊपर रुझान करने वाले, ऑकल्ट में बिलीव करने वाले और परमात्मा के साथ जो बहुत जल्दी मेडिटेटिव प्रोसेस में जुड़ सकते हैं, वो वही लोग हैं जिनका आत्मकारक, रियल आत्मकारक सूर्य और चंद्रमा यानी राजा और रानी, इनका आपस में कंजंक्शन हो यानी आत्मा और मन। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरा दिल से आप सभी को हृदय से प्रणाम। नमस्कार।